obtaining image by concave lens। अब कॉन्केव लेंस में इमेज किस तरह से बनती है उसके रूल हैं हमारे पास। तो इफ़ द इंसिडेंट रे इज़ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मीन्स रूल वही है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है देन आफ्टर रिफ्लेक्शन, अगर मिरर होता था तो रिफ्लेक्शन होता था। अब हम लोगों के पास लेंसेज हैं तो रिफ्रैक्शन होगा। याद रखिएगा, रिफ्लेक्शन मिरर में और रिफ्रैक्शन लेंसेज में होते हैं। तो इट इज़ रिफ्रैक्टेड इट इज़ रिफ्लेक्टेड इन सच अ वे। अब रिफ्लेक्टेड, अब ये आप लोग कहेंगे सर तो बोल रहे रिफ्रैक्शन होगा, तो हाँ रिफ्रैक्शन ही होगा। रिफ्रैक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर हट जाएगी। और अब दूर हट जाएगी तो आप समझ रहे होंगे कि ये कभी भी फोकस से होकर तो नहीं जाएगी, हाँ लेकिन ऐसा लगेगा कि फोकस से होकर आ रही है। फोकस से होकर जाएगी नहीं, फोकस से आती हुई हम लोगों को क्या लगेगा, ऐसा है कि प्रतीत होगी। प्रतीत का मतलब समझते हैं ना, इस तरह से हम लोगों को लगेगा कि ये कहाँ से होकर आ रही है, फोकस से होकर आ रही है। Such a way that the ray appears to come from the principal focus, और हम लोगों को ऐसा appear होगा, फील होगा ऐसा कि वो फोकस से होकर आ रही है, जैसा कि आप डायग्राम नंबर 1 में देख पा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर यानी से डायग्राम में, अब डायग्राम नंबर 2 में चलते हैं हम लोग। यहाँ पे रूल नंबर 2 की बात करेंगे। इन सेकेंड रूल, द रे ऑफ द लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, यानी कि कोई भी रे अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होती है तो पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएटेड, तो उसके पाथ में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है, वो अनडेविएटेड रहती है। मीन्स जैसी आ रही थी उसी डायरेक्शन में सीधी चली जाती है। और थर्ड रूल हमारे पास क्या था कि अगर कोई रे कहाँ से होकर जाती है, फोकस से, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या होती थी, पैरेलल हो जाती थी। वो फोकस से होकर जाती थी तो पैरेलल हो जाती थी। यहाँ भी अगर कोई रे फोकस से होकर जाएगी तो वो पैरेलल ही हो जाएगी, ये रूल बिल्कुल सेम है, बट वो पैरेलल आती हुई फील होगी, ठीक है ना। इस तरह से, इसलिए थर्ड रूल हमने दिखाया नहीं है इधर, क्योंकि यहाँ पर केवल एक ही कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को कॉन्केव लेंस के सामने कहीं भी रख दीजिए, ऑलवेज जो है कंडीशन उसकी इमेज की, वो हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। सो देयर आर ओनली 2 कंडीशंस आर हियर। फर्स्ट कंडीशन इज हियर, द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एनीवेयर बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को कहीं भी रख दिया जाए। एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देन द इंसिडेंट रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमेशा अगर मान लीजिए पहली रे जो हम लोगों ने ऑप्टिकल सेंटर और दूसरी रे हम लोगों ने पैरेलल, या फिर पहली पैरेलल और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, ये 2 रूल हम लोगों को फॉलो करना है, ये 2 रूल्स हम लोगों को फॉलो करना है। क्लियर? सो फर्स्ट रूल इज द रे बी डी इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, देयरफॉर द रिफ्रैक्टेड रे अपीयर्स टू बी कमिंग फ्रॉम द फोकस। तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग कि वो कहाँ से होकर आ रही है, प्रिंसिपल फोकस से होकर आ रही है, यानी F1 से होकर आ रही है। जब प्रिंसिपल फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है, ऐसा लगता है, अपीयर्स होती है, तो उसे हम लोग पीछे की ओर बढ़ा देते हैं। और सेकेंड रे जो कहाँ से होकर जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से, द रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएटेड, वो अपने रास्ते से कहीं भी अनडेविएट रहती है, बिल्कुल कहीं भी जाती नहीं है।
द रिफ्रैक्टेड रे डी एम एंड ओ एन आर डाइवर्जिंग। क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर हट रही है, और दूर हट रही है तो कभी मिलेंगी तो है नहीं, इसलिए हम दोनों को पीछे की ओर मिलते हुए देखते हैं। जब पीछे की ओर मिलते हुए देखते हैं यानी कि इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव लेंस, मीन्स जिस ओर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उसी ओर हम लोग देखते हैं कि एक जगह वो मिलती हुई लग रही हैं, दिख रही हैं, मतलब मिल नहीं रही हैं बट मिलती हुई अपीयर होंगी। और हमें जब ऐसा लगेगा कि वो अपीयर हो रही है तो इसको हम कहेंगे, हम क्या, विजुअल इमेज। वो हमारी इमेज क्या होगी, विजुअल इमेज होगी। ए डैश बी डैश। और उस जो विजुअल इमेज होगी वो कैसी होगी, सीधी है, और सीधी यानी इरेक्ट, मीन्स सो वी कैन से दैट द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड इट इज डेमिनाइज, मतलब बहुत छोटी होगी। क्लियर है। नाउ कंडीशन नंबर 2 के सेकेंड, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, मीन्स कॉनकेव लेंस के सामने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा गया। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो उसका जो इमेज है वो फोकस पर हम लोग प्राप्त करते हैं। मीन्स इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन वी गेट द इमेज एट फोकस। रूल नंबर 1 मीन्स, अब मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। इट इज़ डायग्राम, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी मतलब मैंने पहले भी बताया हुआ आपको, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर ऑब्जेक्ट को क्या करना होता है, रखने के बाद हम लोग कभी भी उसको मेज़र नहीं कर सकते कि वो लेंथ कितनी है। इन्फिनिटी का मतलब ही इन्फिनिटी है, इसको फाइंड आउट नहीं किया जा सके। तो ऐसे में हम लोगों को 2 पैरेलल रेजेस लेकर आनी होती है। जो फर्स्ट रेज होती है वो ऑब्जेक्ट से आती हुई और ऑप्टिकल सेंटर से जाती हुई हम लोगों को अपीयर्स होती है, और सेकेंड रे उसी के पैरेलल जो लेंस पर हमेशा इंक्लाइंड वे में आती है। किसके इंक्लाइंड वे में, प्रिंसिपल एक्सिस से इंक्लाइंड होती है वो। और आफ्टर रिफ्रैक्शन जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो तो अनडेविएटेड रहती है, लेकिन जो सेकेंड रे जो है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू द रे विच इज़ पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, उसके पैरेलल आ रही होती है। वह रेज तो क्या होती है, हमेशा रिफ्रैक्टेड होती है। आफ्टर रिफ्रैक्शन वो क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ी सी दूर हट जाती है। तो दोनों ही क्या हो रही हैं, डाइवर्ज हो रही हैं। और डाइवर्जन की कंडीशन में कभी भी वो मिलेंगी नहीं। ऐसी कंडीशन में जब उन्हें पीछे की ओर मिलाया तो हम लोगों ने देखा कि वो कंडीशन क्या बनी कि वो दोनों रेजेस एक दूसरे को फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। देन द इंटरसेक्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर रे बना दी, यानी एक परपेंडिकुलर खींच दिया। दिस इज द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और ये जो इमेज होगी वो डेमिनाइज होगी, वो हाईली डेमिनाइज मतलब बहुत 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 छोटी होगी, और वो फोकस पर होगी। अभी हम थ्योरी में पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द रूल 1, द रे ऑफ द लाइट BO पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर पासिस थ्रू द लेंस अनडेविएटेड। जो कि मैंने आपको बताया कि जो रे ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाती है वो अनडेविएटेड रहती है, उसके रास्ते में किसी प्रकार के रिफ्लेक्शंस नहीं होते हैं। द रे ऑफ लाइट BD ऑन रिफ्रैक्शन डाइवर्ज एंड रिफ्रैक्टेड रे इज DM। ठीक है ना। तो जो आप लोगों ने डायग्राम में देखा, डायग्राम में देख पा रहे हैं हम लोग DM और ON वो एक दूसरे से डाइवर्ज हो रही हैं। द रिफ्रैक्टेड रेज DM एंड ON आर डाइवर्जिंग, सो वी प्रोड्यूस DM बैकवर्ड एज शोन बाय द डॉटेड लाइन।
और उसको डॉटेड, और रियल इमेज नहीं है, इसलिए हम लोग को बात करना है डॉटेड लाइन में, यानी कि जब इमेज वर्चुअल होती है तो हम उसे डॉटेड लाइन में इमेज बनाते हैं. देन द डॉटेड लाइन मीट्स and that will be the image of the object.